नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। धनबाद के सिंह मेंशन में 8 साल 4 महीने बाद रौनक लौटने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह मेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी सुनाई है। दरअसल धनबाद के निचली अदालत से लेकर रांची के हाई कोर्ट तक पूर्व झरिया विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज होती रही, लेकिन 8 अगस्त की सुबह सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस वाली 3 बेंचों की खंडपीठ ने संजीव सिंह को बेल देते हुए बड़ी राहत दे दी है। 8 साल बाद संजीव सिंह के सिंह मेंशन लौटने की खुशी में रक्षाबंधन के मौके पर होली और दिवाली मनाई जा रही है। जिस सिंह मेंशन के समर्थकों ने कहा कि 8 साल बाद उनके साहिब आ रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। रक्षाबंधन का मौका है और धनबाद के झरिया में आतिशबाजी के साथ दिवाली शुरू हो गई है। झरिया में आने वाले कई दिनों तक दिवाली और होली मनाई जाएगी। 8 साल 4 महीने तक जेल के सलाखों के पीछे रहकर झरिया के पूर्व विधायक और सिंह मेंशन के उत्तराधिकारी संजीव सिंह खुली हवा में सांस लेने पार आ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत से संजीव सिंह को ये राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने जो है भाजपा के पूर्व विधायक, मजदूर नेता और राजनेता को जो है जमानत दे दी। और जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो है 2 लाख रुपए का जुर्माना इन्फोर्समेंट जो इस केस के अभिषेक सिंह को लगाया है। सुप्रीम कोर्ट से संजीव सिंह के बेल की खुशखबरी आते ही सिंह मेंशन के भीतर मिठाई बंटने लगी तो सिंह मेंशन के बाहर पटाखे छूटने लगे। पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी और मौजूदा विधायक रागिनी सिंह के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। रागिनी सिंह ने अपने लोगों के बीच मिठाई बांटकर इस पल को जिया। सबको इंतजार बस संजीव सिंह के लौटने का है। रागिनी सिंह ने कहा उन्हें न्यायालय के न्याय पर भरोसा था, सत्य की जीत हुई है। धनबाद कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सारे झूठ एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। जल्दी ही वो बरी भी होंगे। न्यायालय पे पूरा मतलब विश्वास था मुझे कि आज सत्य की जीत होती है, जो आज सत्य की जीत हुई। आने वाले समय में भी यहाँ भी कोर्ट में चल रहा है, आप ही सबके माध्यम से पार्ट टू पार्ट सच सामने आ रहा है। और जिस तरह से सामने आ रहा है मुझे पूरा आशा है, विश्वास है, बाबा भोलेनाथ बिल्कुल रिहा होकर घर भी वापसी जल्दी कराएंगे। सिंह मेंशन के वकील आज भी वही बात दोहरा रहे हैं कि रघुकुल के लोगों ने ही केस के अनुसंधानकर्ताओं के साथ मिलकर मजदूर नेता और जन नेता को झूठे तरीके से फंसाया। झूठे सबूत, झूठे गवाह, झूठे बयान और झूठे दस्तावेज गढ़े। बार रखे हैं कि केस के सूचक और रघुकुल निवासियों ने मिलकर केस के अनुसंधानकर्ता के साथ मिलकर एक साजिश की और उस साजिश के तहत जो है संजीव सिंह को फंसाया गया, फर्जी दस्तावेज बनाया गया, फर्जी गवाह खड़े किए गए। और ये सब बातों को हम लोगों ने फोर्सफुली कोर्ट के समक्ष रखा था। कोर्ट कचहरी का मामला अपनी जगह है। सिंह मेंशन के समर्थकों के लिए खुश होने के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उनके साहब 8 साल बाद उनके बीच पहुंच रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि उनके साहब भगोरे नहीं थे, इसलिए हर हालात का सामना किया, जबकि साहब को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। बारे में बताए कि हमारे साहब इस केस से भागे नहीं थे। साहब हमारे इस केस से 1 to 1 फेस कर रहे थे और साहब को कोई पुलिस पकड़ने नहीं देती। साहब न्यायालय का सम्मान करते हुए स्वतः हमारे साहब ने इसमें अपना समर्पण किया था। गौरतलब है कि पूर्व विधायक संजीव सिंह पर धनबाद के तत्कालीन डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या और हत्या की साजिश का आरोप है। 21 अप्रैल 2017 की शाम धनबाद के स्टील गेट के पास अपने घर रघुकुल लौटने के दौरान नीरज सिंह को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। नीरज सिंह, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड, उनके ड्राइवर सहित कुल 4 लोगों की हत्या हुई थी। 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई थी। नीरज सिंह के फॉर्च्यूनर पर चढ़कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। नीरज सिंह को 25 गोली लगी थी। उनके बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी के शरीर पर 67 गोली के निशान मिले थे। नीरज सिंह के हत्याकांड से पूरा धनबाद थर्रा गया था। नीरज सिंह के घराने रघुकुल ने हत्या का आरोप सिंह मेंशन और तब के विधायक संजीव सिंह पर लगाया था। मुकदमा दर्ज हुआ तो 11 अप्रैल 2017 को संजीव सिंह को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद से अब तक संजीव सिंह को बेल नहीं मिली। धनबाद की निचली अदालत से लेकर रांची हाई कोर्ट तक संजीव सिंह की बेल अपील खारिज होती रही। 28 अक्टूबर 2024 को झारखंड हाई कोर्ट संजीव सिंह की बेल पिटीशन खारिज कर चुका था, जिसके बाद सिंह मेंशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आखिरकार 8 अगस्त की सुबह आई जब देश के चीफ जस्टिस के 3 बेंचों की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें जमानत दे दी। फिलहाल संजीव सिंह रांची के डीन पास में बीते 2 साल से न्यायिक हिरासत में इलाजरत है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी।
तो 8 साल का इंतजार खत्म हो गया है, एक तरीके से कह सकते हैं 8 साल का वनवास। और इसके बाद अब सिंह मेंसन की बात कही जाए तो रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले मानो दिवाली और होली मन रहा है। समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं और सभी उनके परिजन भी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके बहन, उनकी माता और उनके भाई ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। तो इसमें तो कोई पूछने की बात है ही नहीं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको बेल दिया गया है। हम लोग शब्दों में तो इसको बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8 वर्षों तक उनको बहुत ही, मैं कहूँगा, सहनीय पीड़ा जो है वो सहनी पड़ी, उनको भी, परिवार को भी। तो हम लोगों के लिए काफी संतोषजनक पल है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आज उनको बेल मिली है, आने वाले दिनों में जब इस मामले का पटाक्षेप होगा तो उसमें वे बाइज्जत बरी होंगे। इतना दिन से 2017 से आंख इंतजार करते करते आज वो कल आ ही गए। आज मेरा बेटा बंधन से मुक्त हो गया, छूट गया और आज हम इतना खुश हैं, खुश बस रो रहे कि हमारे जैसी माँ जो भी इंतजार करे उनका मन इसी तरह से भगवान मन करना पूर्ण करे और उसका बेटा उनके पास आ जाए। हर माँ को हम यही बोलेंगे कि सारा माँ इंतजार करे, लेकिन वो पल आ जाए कि बेटा सामने आए, माँ के सामने। क्या चीजें बदली है उसके पूरे पर्सनालिटी में मुझे पता है, मैं देखा ही नहीं। 8 साल पहले राखी बंधा था, जो वो विधायक था, तब ऊपर वाले ने ऐसी कृपा की कि फिर 8 साल बाद जब वो राखी बन जाएगी वो उसी पोजीशन पे, भले उनकी पत्नी विधायक है पर वो फिर से उसी पोजीशन पे है। समय एक जैसा नहीं रहता है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था और सबसे पहले ठाकुर पे भगवान पे ईश्वर पे भरोसा था। वो अभी तो जमानत मिली लेकिन केस से पूर्ण रूप से बरी। तो 8 साल बाद जेल से रिहा होने वाले हैं संजीव सिंह। ऐसे में अगर धनबाद और झरिया की बात की जाए, उनके समर्थक जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। और रक्षाबंधन से एक दिन पहले जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके घर के बाहर जो है दिवाली मनाई जा रही है। मानो सिंह मेंसन और उनके समर्थकों के लिए दिवाली आ गया और ऐसे वो पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं, गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका मसीहा जो है वो लौट आया और सभी होली दिवाली एक साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला इलाके में पूर्व डिप्टी मेयर जो है उनकी हत्या कर दी गई थी और संजीव सिंह सहित 4 लोगों पर उनके हत्या का आरोप लगा था, जिस मामले में 11 अप्रैल 2017 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है संजीव सिंह। और ऐसे में तमाम निचली अदालत को खटखटाने के बाद वहां से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार की और उन्हें जमानत दी है। ऐसे में आज अगर झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सिंह मेंसन की बात करें, तो सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उनकी पत्नी रागिनी सिंह जो झरिया विधायक है वो भी काफी खुश नजर आ रही है। और जैसे ही ये खबर मिली, समर्थकों के बीच गई और सभी का मुंह मीठा कराया और बड़ों का आशीर्वाद भी लिया। ऐसे में हमने आपको अभी तस्वीरें दिखाई, बयाने सुनवाई, उनकी माताश्री का क्या कुछ कहना था, उनके भाई का क्या कुछ कहना था, उनकी बहन का क्या कुछ कहना था, उनकी धर्मपत्नी जो झरिया विधायक है उनका क्या कुछ कहना है। काफी खुश है, सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे थे कि जमानत याचिका जो है खारिज की जा रही थी। इस दौरान उनकी तबीयत भी कई बार बिगड़ी। लगातार अदालत से गुहार लगाई गई कि उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा जाए, जान के खतरे की भी खबर सामने आ रही थी। लेकिन अब जाकर के जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, मानो दिवाली जो है वो सड़कों पर उतर आया है। सभी दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी खुशखबरी अगर सिंह मेंसन के लिए कहे, हालांकि 8 साल का समय जो है उनका जेल में बीता है और कुछ ही दिनों में वो बाहर भी आ जाएंगे। ऐसे में बड़ी खुशखबरी है सिंह मेंसन के लिए और लगातार हर तरफ जो है खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके वकील का भी साफ तौर पर कहना था कि झूठे मुकदमे में रघुकुल की तरफ से उन्हें फंसाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और उनके समर्थकों का भी यही कहना है
कि अगर उन्होंने अपराध किया होता तो वो भागते रहते, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण किया और वो कोर्ट के समक्ष गए। ऐसे में अब जाकर न्याय मिला है और उन्हें जमानत मिल गई है। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उनकी माताश्री उनकी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए सभी नजर आ रहे हैं और खुशी का इजहार करते हुए सभी नजर आ रहे हैं और सभी की आंखों में जो है वो खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि 8 साल का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। लगातार जो है निचली अदालत जो है उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए जा रही थी। 2017 से लगातार जेल में वो बंद है। ऐसे में जमानत याचिका पर जो है लगातार जो है इसे खारिज किया जा रहा था, लेकिन अब जमानत मिलने के बाद जो है खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। 21 अप्रैल की वो शाम जब तत्कालीन डिप्टी मेयर नीरज सिंह को गोली मारी गई थी, गोलियों से भुना गया था, जिसके बाद इसका आरोप जो है पूर्व विधायक संजीव सिंह और उनके साथ 3 अन्य लोगों पर लगा था। ऐसे में 11 अप्रैल 2017 को आपको बता दें उन्हें हिरासत में लिया गया था, तब से वो जेल में बंद है और ऐसे में अब उन्हें जमानत मिल गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंह मेंशन के बाहर की, जहां पर जैसे ही खबर मिली कि संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, उसके बाद लगातार जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले ये खुशखबरी आई है और ऐसे में क्या दिवाली, क्या रक्षाबंधन, होली सब एक साथ जो है मनाते हुए जो है उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंह मेंशन के बाहर की, जहां पर जमानत की खबर मिलते ही जो है पटाखे, आतिशबाजी की जा रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है और खुशी का सभी इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 8 साल के बाद एक बड़ा ही खुशी का मौका जो है सिंह मेंशन के लिए आया और इसी पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक बात करने के लिए हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अंबर कलश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबर, 8 साल का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। लगातार जिस तरीके से जमानत याचिका खारिज की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है, जमानत दे दी है। ऐसे में सिंह मेंशन की अगर बात की जाए तो खुशखबरी जो है देखने को मिली है और लगातार जो है पटाखे फूटते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तस्वीरें जो दिख रही है कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले दिवाली और होली एक साथ आ गई हो। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि यह जो पूरा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद जो है साफ तौर पे संजीव सिंह के साथ साथ उनके जो समर्थक हैं उनमें जो है काफी खुशी का माहौल है। देखिए, आपको बता दें कि नीरज सिंह यानी कि धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर रहे नीरज सिंह हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में संजीव सिंह के ऊपर जो आरोप लगा था, उसमें वो लगातार जो है निचले अदालत और साथ हाईकोर्ट में वो लगातार जा रहे थे, वो लगातार जमानत की अर्जी लगा रहे थे, जो कि खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और साफ तौर पर यह जो उन्हें जमानत मिला है कहीं ना कहीं उनके लिए काफी जो है राहत भरी बात होगी। आपको बता दें कि यह जो पूरा मामला है जिसमें धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 4 लोग अन्य और लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ एक पूरा मामला था। ऐसे में 2017 अप्रैल से जो है आपको बता दें कि झरिया के पूर्व विधायक जो रहे हैं संजीव सिंह वो जेल में थे, जिसके बाद यह जो आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है, तो जिसके बाद उनके जितने भी समर्थक है और साथ ही साथ पूरे उनके घर परिवार में जो है खुशी का माहौल है। देखिए, आपको बता दें कि यह जो पूरा मामला है उसके बाद यह जो पूरी जानकारी साझा की जा रही है, जिसके बाद जो उन्हें जमानत की गई है, असल में एक ट्रायल पीरियड होगा, ये इसके दरमियान जो है उन्हें धनबाद
हरिद्वार जिले में नहीं रहना होगा, यानी कि जो साफ तौर पे या जो उनकी जमानत होगी यह एक अब साफ तौर पे समझ सकते हैं कि उन्हें शर्त के आधार पर उन्हें जमानत दिया गया है, ताकि जो आगे की जो सुनवाई है ऐसे में ताकि अन्य जो जमानत करता है और साथ ही साथ जो भी अपील करता है उनके साथ कुछ और भी ना हो। ऐसे में यह जो पूरा फैसला है उसके बाद हालांकि पूरे सिंह मेंसन समर्थक सहित उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। और साफ तौर पे आपको बता दें कि इसके बाद झरिया विधानसभा क्षेत्र से चूंकि वह हमेशा से विधायक रहे हुए हैं, अभी फिलहाल अगर वर्तमान में बात करें तो उनकी धर्मपत्नी यानी कि रागिनी सिंह झरिया से विधायक है। ऐसे में यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुल करके सामने आया उसके बाद पूरे समर्थक सहित पूरे धनबाद में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे जमानत के बाद फिलहाल अभी उनके जो बताई जा रही है जानकारियां प्राप्त हुई है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण निम्स में फिलहाल उनका इलाज चला जा रहा है। तो देखने वाली बात हुई कि 1 से 2 दिनों के बाद कब तक वो जमानत मिलने के बाद जैसा कि उन्हें जमानत मिल गया तो वो धनबाद मंडल कारा से बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर आगे क्या कुछ होता है। अनिकेत अमर, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं दरअसल दिवाली की तस्वीरें, कल रक्षाबंधन है और दिवाली मनाते हुए उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी रागिनी सिंह भी खुशी का इजहार करते हुए नजर आई। उनके स्वास्थ्य की जिस तरीके से बात कर रही है, पिछले साल भी हमने देखा था कि दांत में दर्द की शिकायत थी और तमाम चीजें थी। रागिनी सिंह का बयान भी सामने आया था कि उनको जेल में जान का खतरा है, जिस तरीके से धनबाद जेल में हत्या कर दी गई थी एक की। ऐसे में जो है ये भी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से जमानत मिल गई एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंह मेंसन के लिए बड़ी ही खुशखबरी की खबर है। 8 साल का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। बिल्कुल, यह जो पूरी बात है ऐसे में देखिए इस मामले पे हमने रागिनी सिंह से बात भी की और जाना तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि त्योहार तो हर एक वर्ष रहते, लेकिन खास तौर पे एक कमी जो रहती है वह खलती है। ऐसे में जो रक्षाबंधन का त्योहार और ऐसे में साफ तौर पे पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संजीव सिंह के वापसी के बाद कहीं ना कहीं उन्हें भी मजबूती मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो पूरा फैसला खुल करके सामना है उसके बाद से पूरे परिवार सहित आप देख रहे हो कि जिस तरह से वहाँ की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, आतिशबाजी हो रही है, लोग एक दूसरे को मिठाई करके खिला रहे हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पे उनकी जो माँ है यानी कि तुलसी देवी, उनके आंखों में जो है आंसू झलक रही है। तो ये जो पल है उसको लेकर के उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके लिए वो काफी खुशी का लम्हा है, खुशी का पल है। और साफ तौर पे वो इस पूरे पल के साथ साथ आगामी समय को लेकर उनका ये कहना है कि उन्हें एक मजबूती मिलेगी ताकि वो और भी बेहतर कर सके, क्षेत्र का विकास कर सके। देखिए आपको बता दें कि यह जो पूरा मामला है ये हाई लेवल मामला था, पूर्व डीसी मेयर धीर सिंह से हत्याकांड से जुड़ा हुआ। ऐसे में उनकी संजीव सिंह को साजिशकर्ता के रूप में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। लगभग 8 वर्षों तक वो मंडल कारा में रहे, जेल में रहे। तो ऐसे में यह जो पूरा फैसला है उसके बाद इस पूरे फैसले को लेकर जो है जो लगातार उनके जितने भी समर्थक रहे या फिर उनके परिवार के लोग हैं उनमें लगातार जो है खुशियां साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर उनके समर्थकों से जिस तरह बात की गई उस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था इसलिए वो भागे नहीं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया गया था और लास्ट में जो है सच्चाई की जीत हुई है। ये बड़ी बात कही है उनके समर्थकों ने और काफी खुश भी नजर आ रहे थे सभी समर्थक। अंबर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है उनके जो समर्थक हैं उनमें जो हर्ष उल्लास लोगों को जैसे जैसे जानकारियां मिलती जा रही है तो जो उनका आवास है यानी कि सिंह मेंसन आवास की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लगातार जो उनके समर्थक है उनका तांता जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग वहाँ पे मिठाइयां लेके पहुंच रहे हैं, जो उनके समर्थक है वो कोई पटाखे लेके पहुंच रहे हैं। तो इस पल को कहीं ना कहीं जो इस फैसले का जो है ये फैसला आने के बाद उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि कानून पर उन्हें भरोसा था, उन्होंने कहीं ना कहीं ये था कि साफ मिलेगा। तो ऐसा में यह जो पूरा फैसला सामने आया उसके बाद जो उनके समर्थक है उनमें खासा खुशी लगातार देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है आपको बता दें कि लगातार समर्थकों का भीड़ जो है वहाँ पे उनके आवाज पे लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात हुई कि आगे की जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसके बाद जो आगे जब वो रांची से यहाँ लौटते हैं तो कोर्ट में फिर उनका जो जितने भी पेपर बनते हैं वो किया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दें कि चूंकि जैसा कि संजीव सिंह के विषय में अभी फिलहाल जानकारियां मिल रही है, उनके जो एडवोकेट रहे उन्होंने जानकारी दिया कि उनके मेडिकल जो है ट्रीटमेंट के कारण वो जेल से फिलहाल अभी भर्ती हैं। ऐसे में जब उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तो उसके बाद वो फिर धनबाद मंडल कारा आएंगे और फिर धनबाद मंडल कारा आने के बाद आगे की जो पूरी पेपर प्रक्रिया है वो की जाएगी और उसके बाद फिर वो मंडल कारा से उनकी रिहाई होगी। हालांकि एक ट्रायल टाइम पीरियड भी होगा, ऐसे में कंडीशनल बेल भी इसे हम कह सकते हैं, यानी कि यह जो बेल है इसका मुख्य मतलब ये हुआ कि कंडीशन के। लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज जश्न का माहौल होगा, आज शाम जो है जश्न मनाया जाएगा सिंह मेंसन में।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे ही यह पूरा फैसला आया उसके बाद से वहाँ की तस्वीर, जैसा कि आप लगातार स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे, वहाँ पे लगातार उनके समर्थक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उनके लोग हो, कार्यकर्ता हो, उनका जमावड़ा वहाँ नजर आ रहा है। लगातार लोग वहाँ पहुंचते हुए जा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनकी माता जी कुंती देवी से मुलाकात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर परिवार की जितनी भी उनकी बहन है उनके चेहरे पे काफी खुशी दिख रही है, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। तो साफ तौर पे जब उनके भाई का आगमन इस तरह से होता है तो उनके लिए भी काफी हर्ष और खुशी की बात होगी। तो यह जो पूरा दिन है, ऐसे में यह जो पूरा फैसला आया है उसमें सिंह मेंसन सहित उसके जो समर्थक है उनमें खासा उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे उनकी भी खुशियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सिंह मेंसन के साहब लौटने वाले, ऐसे में जश्न का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। हर तरफ जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही है, क्योंकि उनके साहब 8 साल के बाद वापस लौटने वाले हैं। तत्कालीन जो समय डिप्टी मेयर थे, उनकी हत्या के मामले में, उनके आरोप के मामले में 8 साल से जेल में बंद है। ऐसे में लगातार निचली अदालत से जो है उसकी जमानत याचिका खारिज की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह सुबह फैसला सुनाया है, उन्हें जमानत दी। और जमानत की खबर जैसे ही उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों के बीच पहुंची, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी मिठाइयां लेकर के सिंह मेंसन पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे T45 के साथ। नमस्कार।